राजस्थान के दिल में स्थित एक गांव है जो रहस्य और भय में लिपटा हुआ है। यह एक ऐसी जगह है जहां सूर्यास्त के बाद सबसे बहादुर आत्माएं भी जाने की हिम्मत नहीं करती। जैसलमेर के पास स्थित कुलधारा एक भूतिया कहानी का केंद्र बिंदु है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। एक प्रेम, विश्वासघात और एक शाप की कहानी है जो आज भी हवा में गूंजती है। यह कहानी 1800 के दशक की है, जब कुलधारा एक समृद्ध गांव था जहां पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। गांव के लोग अपनी बुद्धिमानी और रेगिस्तान की सूखी भूमि में पानी के संसाधनों को संभालने की उनकी क्षमता के लिए जाने जाते थे। जीवन शांतिपूर्ण और समृद्ध था जब तक कि जैसलमेर की दीवान सलीम सिंह का आगमन नहीं हुआ। सलीम सिंह जो अपनी अनैतिक तरीकों और भारी करों के लिए कुख्यात था, गांव की एक सुंदर लड़की पर मोहित हो गया था। उसने उस लड़की को अपने हवाले करने की मांग करी। पालीवाल ब्राह्मण जो अपने गर्व और सम्मान के लिए जाने जाते थे, उसकी मांगों को मानने से इनकार कर दिया। इस अस्वीकृति से क्रोधित होकर सलीम सिंह ने पूरे गांव को गंभीर परिणामों की धमकी दी। ये जानते हुए कि वे उसके क्रोध को सहन नहीं कर सकते, ग्रामीणों ने एक पंचायत बुलाई और अपने गांव को छोड़ने का निर्णय लिया, जिसे वे सदियों से अपना घर कहते आ रहे थे। लेकिन जाने से पहले उन्होंने कुलधारा को शाप दिया कि कोई भी उनके प्रिय गांव में फिर कभी बस नहीं पाएगा। गांव वाले रातों रात गायब हो गए, अपने पीछे खाली घर, मंदिर और सड़कों को छोड़ गए। आज तक कोई नहीं जानता कि वे कहाँ गए। कुलधारा छोड़ दिया गया और शाप के अनुसार हर पुनर्वास प्रयास विफल रहा है। जिन्होंने रहने की कोशिश की, उन्होंने अजीब आवाजें सुनी, एक अदृश्य उपस्थिति का अनुभव किया और भूतिया आकृतियों को देखा। जो लोग कुलधारा जाने की हिम्मत करते थे, वे अक्सर एक अनिश्चितता की भावना का अनुभव करते और उन्हें खंडरों के बीच घूमते समय महसूस होता है। हवा का फुसफुसाहट धीमी बातचीत जैसी लगती है और हवा में एक अजीब उदासी व्यापक है। कुछ ने तो यहाँ तक दावा किया है कि उन्हें रात में सड़कों पर भूतिया आकृतियों को घूमते देखा है, जबकि अन्य लोगों ने अपने कंधे पर ठंडी छुअन या पीछे से अनजानी कदमों का आवाज महसूस किया है। गांव ने दुनिया भर के अलौकिक जांचकर्ताओं और भूत शिकारियों का ध्यान आकर्षित किया है। कई ने अपने अनुभव को दस्तावेज किया है, कैमरा और ऑडियो उपकरणों पर अजीब घटनाओं को कैद किया है। ईवीपो यानी कि इलेक्ट्रिक वॉइस फेनोमेना रिकॉर्डिंग अक्सर स्थानीय भाषा में बात करने वाली आवाजों को पकड़ लेती है, जो मदद के लिए गुहार लगाती है या आगंतुकों को जाने की चेतावनी देती है। कई लोग द्वारा रिपोर्ट की गई भय और ठंडी अनुभवों के बावजूद कुलधारा जिज्ञासु पर्यटकों और रोमांच चाहने वालों को आकर्षित करता रहता है। राजस्थान सरकार ने इसे एक भूतिया गंतव्य के रूप में बढ़ावा भी दिया है, जिससे उसकी आकर्षण और बढ़ गई है। कुलधारा की कहानी राजस्थान की गहरी संस्कृति और ऐतिहासिक जड़ों की याद दिलाती है। ये एक ऐसी जगह जहाँ इतिहास और लोक कथाएं एक दूसरे से मिल जाती हैं। ऐसी कहानियां बनाते हैं जो दोनों की दिलचस्प और भयावह होती हैं। चाहे कोई भूतों में विश्वास करे या ना करे, कुलधारा की भूतिया कहानी राजस्थान की सबसे सम्मोहक भूत कहानियों में से एक है, जो अतीत के दुख और रहस्यों को वर्तमान में प्रतिध्वनित करती है।